उत्कर्ष सर, ये सीधे चीजें हैं। मैं बाद में जाता हूं धनंजय सर के पास, आपके पास पहले इसलिए आया हूं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, ठाकुर, फिर ये बाकी जो जो कॉस्ट इक्वेशन है, क्या संदेश है? जब लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए थे तो वो उत्तर प्रदेश जहां 80 में से 80 पाने की एक वो थी, और किस बुरी तरीके चारों खाने चित हुआ था, और वहीं से पूरा खेल बिगड़ना शुरू हुआ था। तो जब ये सारी चीजें हैं जिससे कि एक नेशनल संदेश गया, राष्ट्रीय स्तर पर संदेश है कि अभी राजू जी को भी आपने, माफ कीजिएगा, राजेश ठाकर साहब को सुना, अरुण दीक्षित जी को सुना, राजू जी को, तीनों को सुन लिया, और दोनों ने जो कहा, चाहे अरुण दीक्षित जी हो चाहे राजेश ठाकर साहब हो, सीन क्या है, कहां आप बार बार मात खाने, जो आपकी बीजेपी कहलाती थी कि मोदी और शाह की बीजेपी, क्या संदेश निकला है? कैसे देखें उत्तर प्रदेश को, यदि जोड़ा जाए, उसमें ले लिया जाए, तो क्या कुछ आप पाते हैं, क्या देखते हैं, आपका अपना विश्लेषण, आकलन, डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब? सर, बात की शुरुआत मैं करता हूं आज दोपहर की एक घटना से। सर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज मैं विधानसभा गया था। आमतौर पर जाते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन ये बहुत छोटा सत्र था, मुझे जाना नहीं था, मगर मुझे कुछ सुबह ऐसी टिप मिली थी तो मैं चला गया और मैं सदन की तरफ नहीं गया। मैं कुछ मित्र हैं, मित्र क्या, अनुज हैं, मंत्री हैं, उनके चैम्बर में चला गया। मैं वो थे नहीं, वो हाउस में बैठे हुए थे, लेकिन तब तक अंदर का कमरा होता है एक, जैसे जो उन लोगों का ऑफिस होता है, उसके भीतर एंटी चैम्बर के लीजिए, एंटी चैम्बर कहलाता है, एंटी चैम्बर। वहां से अंदर से एक सज्जन निकले, एक पूर्व सांसद, और उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा, अरे आप यहाँ क्यों बैठे हैं, अंदर चलिए। तो अंदर 6 लोग बैठे थे, 4 विधायक थे, 2 पूर्व सांसद थे, और परिचय वर्चय होने के बाद यही चर्चा हो रही थी और इस बात को लेके वहां काफी गंभीरता से इस चीज को लिया जा रहा था। और चूंकि मित्र लोग थे, आपसदारी की बात थी, इसलिए नाम तो बताना लेना नहीं चाहिए, लेकिन जो कंटेंट था वो यही था कि आपके पास फोन आया था, आपके पास फोन आया था, और वो फोन निशिकांत जी का भी आया था, और एक सज्जन के पास, एक जो बहुत वरिष्ठ है, 4 बार के सांसद रहे, उनके पास शाह साहब का भी फोन आया था। ओके। और उन्होंने वोट नहीं दिया। दिल्ली में थे वो कल, लेकिन वो वोट देने नहीं गए। और दूसरे सज्जन ने कहा, मैंने तो दे दिया, और रूडी तो अच्छा है, और ये वो सब करते कराते। वहां से ये बात फिर चर्चा आई कि कुछ गड़बड़ हो गया है, वो कंट्रोल नहीं है, विद्रोह बहुत है। फिर खैर वहां से बात निकली, और लौटते में वो पूर्व सांसद साहब ने कहा कि आप मेरी गाड़ी में चलिए। तो हम लोग बैठे, रास्ते भर बात करते रहे। उसमें कुल मिला के यही बात थी कि दबदबा बहुत कम हो गया है विद्रोह की, मतलब वो अब सीधे तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन ये मौका ऐसा था जिसमें पार्टी का विप भी नहीं था, पार्टी का भीतरी कोई मामला भी नहीं था, और ये नतीजा जो है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, जो टोटल वोटिंग हुई है उसमें काफी, जो 1250 के करीब मेंबरशिप है, और वोटिंग उतनी नहीं हुई है। आप ये मान लीजिए कि जो एक, अगर मान लीजिए कि 30-35% वोटिंग नहीं हुई है या 40% नहीं हुई है, तो उसमें से 20% सिर्फ इसलिए नहीं हुई है कि जाएंगे तो कैसे मना करेंगे। एब्सोल्युट। ये है कुल कहानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल, इस कहानी ने 2 चीजें बताई हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जिक्र आपने किया, हमारे सीनियर्स भी कह रहे थे ये बात, ये जो ठाकुर जाट वाली कहानी, तो यहां से भी ऐसे ही फोन गए थे साहब, ये मैं आपको एकदम पुख्ता बात बता रहा हूं, यहां से भी अपने सांसदों को ऐसे फोन गए थे। और 2 दिन पहले लखनऊ में, 2 दिन पहले लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में 40 राजपूत विधायकों और कुछ सांसदों की और पूर्व सांसदों की बैठक भी हुई थी।
बहुत खूब, बहुत खूब। और उसके भी भीतर एक एजेंडा ये था। तो ये कहानी है। अब इसके बिल्कुल, विश्लेषण करने की मुझे लगता कि इसके बाद कुछ मुझे बहुत नहीं कहना चाहिए, बचता लेकिन नहीं है, बचता नहीं है, बचता नहीं, सब कुछ कहानी बचता नहीं, साफ है। लेकिन एक बात जरूर है। सर, बात ये है कि सहजता नहीं है पिछले कुछ दिनों से। मतलब अब ज्योतिष तो नहीं हूं, ज्योतिष कालखंड गणना भी नहीं आती है, लेकिन ये जरूर देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से वो जो दबदबा है या था वो कहीं कम हो गया, और उसका नतीजा ये है कि वो और एग्रेसिव हो रहा है। बिल्कुल, 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 वो बिल्कुल, एग्रेशन बढ़ रहा है, और बिल्कुल ठीक। एग्रेशन अगर लगातार बढ़ रहा है या एक्स्ट्रा एग्रेशन आ रहा है, तो ये जरूर समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आप अपने घटते हुए दबदबे को फिर से बनाना चाहते हैं, और इसलिए और अग्रेसिव हो रहे हैं। ठीक बात, ठीक बात, और ठीक, ठीक। देखिए, उत्तर प्रदेश की आखिरी बात बस मैं कह दूं जल्दी से प्लीज़, कि उत्तर प्लीज़, प्लीज़। प्रदेश जो बात है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, लखनऊ और दिल्ली के बीच तलवारें खींची हैं, इसमें भी अब किसी को कुछ कहना नहीं है। ये बहुत बात सार्वजनिक है। तो सार्वजनिक है तो उत्तर प्रदेश को एक चीज लगती है कि उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि दिल्ली असुरक्षित रहे। ठीक बात, ठीक बात है, और बिल्कुल दिल्ली मुफ़ीद। जितनी दिन तक असुरक्षित रहेगी, उत्तर प्रदेश उतने दिन तक सुरक्षित रहेगा। नहीं सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट आखिर कुल मिला के 2 दिन में कर क्या रहा है। मतलब अभी तक मैं ईमानदारी समझ नहीं पाया हूँ। नागरिकता पहले एक बार होती है कि नागरिकता तय करना कोर्ट चुनाव आयोग का काम नहीं है। फिर वो कहता है कि साहब आधार नागरिकता नहीं है। मतलब अभी ये स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये हो क्या रहा है, या उसको ये सुनवाई किस लिए हो रही है। मैं बहुत इसमें चिंता मेरी ये नहीं। अच्छा, उसी में एक लाइन और लगा देता है कि अगर ऐसा है तो इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा अब ये मानना है, बड़ा स्पष्ट मानना है, कि ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है। राजनीतिक लड़ाई सड़कों पर ही होगी, और विपक्ष कोर्ट में अपनी जगह पे काम करता रहे। वो भाई, भारत का संविधान कहता है कि न्याय के लिए जाना चाहिए, लेकिन उसको अगर एसआईआर प्रोसेस को रिवर्ट कराना है तो उसको अपनी ताकत को सड़क पर लगाना पड़ेगा, लोगों के बीच में लगाना पड़ेगा।